अभी लग भी नहीं रहा कि मेरे शरीर का वजन भी है। दूसरी चीज़, अभी थोड़ी देर के लिए लग रहा था मैं तो स्पेस में ही हूँ, मतलब आधार नीचे कोई आधार नहीं है मेरा। निभा रही है रिश्ते, जुबां के पास तो वक्त ही कहाँ, सब टच में बिजी हैं पर टच में कोई नहीं। इसके लिए चतुर्वेद पारायण चलेगा। सर छोड़ दीजिए, बढ़ जाइए। चतुर्वेद पारायण चलेगा, वो तो 9 दिन तक होगा ही चतुर्वेद पारायण। हेलो फ्रेंड्स, डीडीएस न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रह्मांड 9 वर्ष उत्सव देश की राजधानी में 9 से 18 अप्रैल 2024 को एक शानदार 9 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जो प्राचीन ज्ञान और अत्याधुनिक विज्ञान के साथ जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए आ रहा है। उत्सव एक रिकॉर्ड सेटिंग प्रयास के साथ शुरू होगा। आध्यात्मिक रूप से प्रचंड स्वर में एक साथ बजाए जाने वाले 11,000 शंखों की शक्तिशाली गूंज संपूर्ण ब्रह्मांड को गुंजायमान करेंगी। महायज्ञ में आहुति डालना आत्मविभोर करने वाला अनुभव होगा, जो उपस्थित लोगों को आत्मा का भोजन, प्रबल मानसिक शांति प्रदान करेगा। सबके ग्रह दोषों का निर्वाण होगा जगत जननी माँ जगदम्बा की कृपा से। एक मुख्य आकर्षण में ज्ञानवर्धक गोलोक खंड है, जो गाय की श्रद्धा की पवित्र भारतीय परंपरा को हार्दिक श्रद्धांजलि देता है। श्री हरपाल डागर, अध्यक्ष किसान संघ के नेतृत्व में सोच समझ कर तैयार की गई प्रदर्शनियों और आकर्षक चर्चाओं के माध्यम से पूज्य माता के रूप में कोमल गाय की उत्कृष्ट स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। निपुण योगी और ध्यान गुरु समग्र अनुभवों के माध्यम से सभी स्तरों के साधकों का मार्गदर्शन करेंगे। शुरुआती लोगों के लिए दीक्षा कार्यशालाओं से लेकर गहन उन्नत स्ट्रीक तक कुछ बातचीत की जा सकती है, पर मेरा इतना कहना है कि ऐसे सब लोगों के संपर्क में रहिए, वरना ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए, जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। अपने माता पिता के संपर्क में रहिए, अपने गुरुजनों के संपर्क में रहिए, नहीं तो ये तो हमको जिस दिशा में ले जा रही है ये टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर राजेश राज जी हैं, उन्होंने बताया, और हमारे आचार्य आईडी लेना साथ में सही से नीचे तो नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़िया है। क्या कहेंगे? ये जो कार्यक्रम हो रहा है, दरअसल ये हमारे सनातन का प्रथमा उत्सव है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये प्रथमा अपना दिन है। तो हम विश्व गुरु भारत, जो आज भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की बेला में क्यों न पुनः संस्कृति का पुनरुद्धार करें। जो हम स्वयं हैं, हम ऋषियों की संतान है, क्यों न उस ऋषि क्रम का आचरण करें, और वो भी वैज्ञानिक परिदृश्य में, ना कि कपोल कल्पनाओं में, ना कि वैसे मिथ्या के तर्क वितर्क में। हम इसमें विज्ञान का परिदृश्य को साथ लेके और शास्त्र को अपनी मूल मान के उसे अपने आचरण में, अपने रीढ़ में धारण करें। जैसा ही हम इसी कर्म को करेंगे, हम एक प्रबुद्ध मानव बन पाएंगे, जो अपना जीवन बड़े ही संतुलित तरीके से जी पाएंगे, स्वयं आनंदित होकर अपने माता पिता, अपने बंधु बांधव, नगर, समाज, राष्ट्र, बल्कि ब्रह्मांड का भी उत्थान हेतु अपने ऊर्जा प्रतिपादन कर पाएंगे। इसके उत्तीर्ण हेतु इस विषय में तो हमारा जो प्रथमा नववर्ष है, चित्र प्रतिपदन, उसे बड़े प्रकांड लेवल पर मनाना अनिवार्य है। जब हम ऐसा कर पाएंगे तो जो भी हमारी संरचना है, जो हमारी सोच है, वो पुनः उद्धृत हो पाएंगे। श्रीमुख अपना आचार्य श्रेष्ठ के विषय में है। हाँ, अगर मैं बताऊं डिग्निटीज के विषय में, तो इस विषय में दरअसल मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। मैं एक साधक हूँ, और साधक की जो डिग्निटी होती है वो परब्रह्म होता है, ईश्वर होता है, प्रकृति सूक्ष्म जगत होता है। हाँ, बाकी जो भी अनेक नेतागण सुना है मैंने अनेकों मुखों से कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिनको समय लगता रहेगा, वो पूरे 9 दिन के समय में आते रहेंगे, गुरुजनों से, देवता से आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। सस्वर वेद पाठी आएंगे,
वो पूरे एक वेद का नहीं, चारों वेदों का पारायण करेंगे। उसमें पुराणों का मूल पाठ भी होगा, लेकिन मूल रूप से जो मार्कंडेय पुराण है उसमें जो दुर्गा सप्तशती है, जिसको हम चंडी पाठ बोलते हैं, दुर्गा पाठ बोलते हैं, उनके जो दिव्य श्लोक हैं उनके द्वारा लगभग 50 लाख आहुतियाँ उस यज्ञ में 9 दिनों में दी जाएगी। उसमें नवारण मंत्र भी होगा, उसमें सहस्त्र नामावली भी होगी, लेकिन मूल रूप से मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा सप्तशती है उनके दिव्य श्लोकों द्वारा ही, और जो वैदिक शिखा सूत्र संध्यानिष्ठ जो विप्र हैं उनके द्वारा यज्ञ का कार्य संपादन होगा। वो यही तो मैं कह रहा था ना कि संस्कार तो जो विलुप्त होते जा रहे हैं। उपनयन से पहले बहुत सारे संस्कार हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, जात कर्म, नामकरण, वो सारे संस्कार। नाम ध्येयम दशम्याम तो द्वादश्याम भाष्यकारेत पुण्यतिथो नक्षत्रे व अमूर्ते व गुणान्विति, वो सारे संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। इन्हीं संस्कारों की जागृति के लिए एक बार पुनः हम युवा पीढ़ी को नव संवत्सर के माध्यम से अपने संस्कारों के प्रति जागृत करें। इसमें जो ऋषिवर हैं ये अपने विषय के महानतम विभूति हैं आज राष्ट्र की, और ऋषियों ने जो अनुसंधान किए हैं, ऋषियों ने जो वेदों के माध्यम से बताया है, उसे ये विज्ञान की कसौटी पे कसेंगे और शास्त्र का और विज्ञान के बीच में सेतु का काम करेंगे। ये तो इन्होंने अपना रोचकता के वशीभूत ये इस विषम की भाषा का प्रयोग किया है, नहीं तो ये स्वयं बड़े ही सिद्ध साधक हैं। तो बच्चे जो है हमारे वो विज्ञान की दृष्टि से शास्त्रों को समझे, उनका आचरण करें, तो ये इनका मूल विषय रहेगा। उसी के परिणाम स्वरूप हमारे जो शास्त्र ने जो बोला है उसको वैज्ञानिक कसौटी पर कस के ये पूरे विश्व में उसका प्रचार करेंगे, ताकि सनातन वैदिक संस्कृति का जो सम्मान है, जो इसकी वो पात्रता रखती है, दबी जुबान में पश्चिम उसे महसूस करता है, समझता है, उसको आश्रित भी करता है, लेकिन स्वीकारता नहीं है। तो अब उनकी जो स्वीकारोक्ति है जबरदस्ती करवा लेंगे। ये एक विषय है जो आप सभी के सहयोग से प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। 9 और 18 इसके लिए को क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे बड़ी बात हमारी ऋण सिद्धि होगी कि हम मेकाले पद्धति में या पश्चिम के जो भी प्रकल्प हैं, उनके जो षड्यंत्र थे उनको हम नकारते हैं। सबसे बड़ी बात हमारा जो खोया हुआ सम्मान है वो हम पुनः प्राप्त करेंगे। ये एक प्रथमा एक किस्म से कदम है हमारा, हमारे खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त करना। हम किसी दूसरी सभ्यता के उत्सव नहीं मनाएंगे जो हमारे यहाँ पे है ही नहीं, जो हमारा है, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया, जो हमारे वेदों ने बताया, हम उसी का पालन करेंगे। सबसे बड़ी बात तो है सम्मान का धारण करना। हम इस चित्र प्रतिपदा के उत्सव में हम अपने सम्मान का धारण करेंगे, और जो ये धारण करेंगे ये हमें अनेक शक्तियां, मैं कहूंगा सिद्धियां, गो का सम्मान करे सिद्धि है, नारी को मातेश्वरी की दर्शी देखे सिद्धि है। तो जैसे इसका आचरण करेंगे हम एक प्रबुद्ध मानव की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। ये वाला दिखवाओ ना। चेतना अवस्था प्राप्त करें। धर्मेंद्र जी, अभी आप कहाँ हो? अपने कुछ भी बोलिए, आपके जो भी आप बोलना चाहें अपने शब्द उद्धृत कीजिएगा। पहले तो मेरा शरीर पूरी तरीके से हल्का हो गया कि अभी अब शब्दों में बयां करना मुश्किल है मेरे लिए जी। और श्रेष्ठ ऋषियों का जो ज्ञान है उसका मात्र 1% भी अभी तक प्रतिपादित नहीं हुआ है। तो हम जिसे ऋषि बोलते हैं, ऋषि है कौन? हमारे पिता, हमारे दादा, जो आज इस रूप में उपस्थित है। तो इस परंपरा को हम बचाए रखे, इन्होंने बचा के रखा, इन्होंने ऋषिवरों ने बचा के रखा इस परंपरा को। तो ये हमारा दायित्व है, हमारी पीढ़ी का, कि हम इस परंपरा को बचा के रखें। लेकिन हम थोड़ा सा वहम पाल लेते हैं कि हम सनातनी हैं और पूर्वजन्म में विश्वास रखते हैं,
तो हो सकता है किसी पूर्व जन्म में हम और श्रेष्ठ ऋषि रहे हों। अगर हम श्रेष्ठ ऋषि हैं तो क्यों ना ऐसा आचरण करें, कुछ ऐसा कर जाए कि हमारा पिता हमारा दादा बोले कि वाह बेटा, क्या मतलब, मैं वो कहते हैं ना अपनी मदर लैंग्वेज निकल जाती है जब भाव में आदमी बहता है तो कुछ हम ऐसा कर जाए ना कि इन्हें करो हो जाए, प्रतीक जी पर, महेश जी पर, ये छोटी बहन गुड़िया पर, हमारे श्रेष्ठ। तो कुछ जब कुछ करना ही है तो फिर क्यों ना कुछ श्रेष्ठ की दिशा में चलें और हम अपने पूरे जीवन में केवल एक गाय के साथ रहें। शुक्ति कोई भी एक ऋचा, कोई भी एक श्लोक है जिसको हम सुने और उसका पालन कर लें। अगर उस श्लोक का आपने केवल एक ग्रंथ में अनेकों हजार श्लोक है हमारे, लेकिन किसी एक श्लोक का मात्र 25% धारण कर लिया तो आउट ऑफ द बॉक्स। अब मैं केवल 2 चीजें और हैं, क्योंकि ये साधक है और इस टाइम पे एक अलग लोक में है, इनकी खुद की उन्नति के लिए मैं चाहूंगा ऋषि और आप आज्ञा दें। मैं चाह रहा था देव जी भी एक बार देखें। अच्छा। निश्चित रूप से आपका मन बहुत शांत है, अभी आपका वात दोष गिरा हुआ है, मन बहुत ही शांत है आपका इस वक्त, और आपका 71, 70, 69 पल्स रेट है, और आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स। एक वैज्ञानिक वो प्रोबेबल रखता है, सा दिख रहा है, बहुत शांत जैसा दिख रहा है। थैंक यू। तो फ्रेंड, देश की राजधानी में 9 से 18 अप्रैल 2024 को एक शानदार 9 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव ये मनाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए और पंजीकरण के लिए आप www.rishiputra.com पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।